जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। एक आंटी ने जब गुरु जी से अरदास लगाई, सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया शाहदरा दिल्ली से प्रीति आंटी जी ने। हाँ जी, शाहदरा दिल्ली से प्रीति आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है। ये सत्संग तब का है जब कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी। तब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा वाला क्रिटिकल कोरोना हो गया था। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टर ने उन्हें बोला था, उन्हें 5 दिन हो गए घर में जब वो बीमार थे। हम नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है। तब हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इन्हें तो कोरोना हो गया है। टेस्ट में कोरोना निकला था। तभी डॉक्टर ने कहा अगर घर में आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो 50-50% चांसेस हैं, और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं तो 99% ये ठीक हो जाएंगे। तभी हमने कहा कि डॉक्टर इस समय इस कोरोना के वेव में तो कोई भी बेड नहीं मिल पा रहा है किसी भी हॉस्पिटल में। तभी डॉक्टर ने कहा अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। तभी हमारे मन में भी आया कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। तभी हमने कोशिश करनी शुरू कर दी। हर जगह कॉल्स की, सभी जगह जितने भी रिलेटिव से सबको कॉल की, बट कहीं से भी हमें कोई हाँ का जवाब नहीं मिला कि कोई बेड है। सब ने ही मना कर दिया कि कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। तभी मेरे कज़न ब्रदर का कॉल आया। उसने कहा कि आप ना मेरे पास जिया जी की सारी डिटेल्स भेज दीजिए। मैंने उसके पास, अपने कज़न ब्रदर के पास, अपने हस्बैंड की सारी डिटेल्स भेज दी। मैंने कहा माता रानी कुछ मेहरबानी कर दो, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी के बारे में जानती थी, उनके आश्रम होकर आई थी, बट उतना ज़्यादा उन पे नहीं, मतलब कि उनके बारे में कुछ पूजा पाठ या उनके स्वरूप कुछ नहीं था मेरे पास। उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। बस जैसे हम कहीं मंदिर होकर आते हैं और बस ऐसे ही शांत होकर बैठ जाते हैं, उसी तरह से मैं भी गुरुजी के मंदिर होकर आई। बट इतना ज़्यादा जैसे कि कह लीजिए नाम जाप करना, उनका सिमरन करना, वो सब नहीं करती थी। तभी मैंने कहा माता रानी प्लीज़ कोई मदद कर दो, अब क्या होगा, हमारे को तो कोई बेड मिल ही नहीं पा रहा। तभी मेरे कज़न ने जहाँ बात करी थी वहाँ से कॉल आया कि आपको बेड चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड की तबीयत। मैंने कहा हाँ जी बेड चाहिए। तो मैं अपने देवर का वेट कर रही थी कि उन्हें कहाँ, वहाँ पर मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी उस कंडीशन में नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि ऐसे ऐसे कॉल आया है, अब बताइए मैं क्या करूँ, भैया तो है नहीं। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करो, और जिन्होंने बेड के लिए बुलाया था उन्होंने आधे घंटे में आने को बोला था, बट हमें आधा घंटा तो घर पर ही हो गया, हम नहीं जा पाए टाइम पे। जब तक हम पहुँचे, जब तक मेरे देवर मेरे हस्बैंड को लेकर पहुँचे, तब तक बहुत लेट हो चुके थे, बेड सारे फुल हो गए थे। तब उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने कज़न ब्रदर को कॉल किया कि प्लीज़ कुछ हेल्प कर दीजिए। उन्होंने मुझे गुस्सा किया, वो थोड़े नाराज़ हुए मेरे कज़न ब्रदर, क्यों, गलती तो मुझसे हुई थी कि हाँ मैंने टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया। बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, तुम चिंता मत करो,
मैं कुछ करता हूँ, तभी मैं रोते रोते माता रानी कुछ मदद करो, माता रानी कुछ मदद करो, ऐसा कह रही थी। शायद गुरुजी माता रानी के रूप में मदद कर रहे थे, बट ये सब मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं तो उस समय सिर्फ माता रानी का ही ध्यान करती थी, इसलिए मैंने उस समय बेड हमें मिल गया किसी के ज़रिए, किसी मेरे कज़न ब्रदर ने बात करी तो बात बन गई, उन्हें बेड मिल गया। तभी मेरे हस्बैंड को पता चला कि उन्हें कोरोना है, क्योंकि ये बात हमने उन्हें नहीं बताई थी। जब उनसे पूछा गया कि ये है कोरोना पेशेंट, तो मेरे देवर ने कहा हाँ जी ये है, ये मेरे भाई हैं। तभी मेरे हस्बैंड को भी पता लग गया कि उन्हें कोरोना है, और वो और ज़्यादा टूट गए, मुझे कॉल करके बोलने लग गए कि तुमने झूठ बोला मुझसे, मैंने छुपाया था, क्योंकि वो और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को लेके हर्ट होते, इसलिए नहीं बताया। तभी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, उन्हें ऑक्सीजन पे डाल दिया गया, ऑक्सीजन वाला बेड दिया गया। बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी, ना वो कुछ खा पा रहे थे ना पी पा रहे थे। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए, मेडिसिन चलती रही, ऑक्सीजन पे रहे। ऑक्सीजन जब भी हटाते थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो नहीं रह पाते थे ऑक्सीजन के बिना। तभी 8 दिन बीत गए, 8 दिन में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी वहाँ से एक सिस्टर का कॉल आया कि आप इन्हें समझाइए कुछ खाया करें, क्योंकि जो कुछ भी आप घर से भेजते हैं वो सब गेर देते हैं, ये खाते नहीं हैं, नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे, मेडिसिन वर्क नहीं करेंगी, रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें समझाइए। समझाते तो गुस्सा करने लगते, बोलते अब मैं वापस नहीं आऊँगा, तुमने मुझे एडमिट करा ही दिया है ना, घर से बाहर निकाल ही दिया, मैं नहीं आऊँगा कभी भी वापस, मेरे से कुछ नहीं खाया जाता, मुझसे बात मत करा करो कोई भी। वो बात करना भी पसंद नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तभी मैं उसी रात बहुत रोई, अपने भाई से बात की मैंने, उसने मुझे बहुत समझाया कि विश्वास रखो, भगवान जी सब ठीक करेंगे। मैं ऐसे ही रोते रोते रात में सोने से पहले अचानक से मन में आया, गुरुजी अब आप ही जानिए, आप सबकी सुनते हैं, मैंने सुना है आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, गुरुजी अब आप ही जानिए मेरी ज़िंदगी में सुहाग सुख है या नहीं है, मैं अब आगे कभी किस तरह से रह पाऊँगी, किस तरह से, मैं कुछ नहीं जानती, सब आप पे छोड़ती हूँ। बस ऐसा कहते हुए मैं सो गई। उसके बाद जब सुबह मैं उठी तो मैंने कोई कॉल नहीं किया अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो परेशान होते थे, वो बात करना पसंद नहीं करते थे। तभी सुबह 10 बजे के करीब उनका खुद से कॉल आया और कहते हैं कि मैंने आज थोड़ा सा जूस पिया है, मुझे खुद से पीने का मन हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था रात को, जो कि मुझे बहुत असर किया, थोड़ा सा फ़र्क है मुझे। ऐसे करते करते इंजेक्शन के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उन्हें रिलीफ़ होने लगा। ऐसे करते हुए वो 8 दिन तो पहले हो चुके थे जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर 8 दिन और लगे, 16-17 दिन बाद वो घर आ गए, वो ठीक हो गए। ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि वो ठीक हो पाए। मैं तो कह भी नहीं सकती कि एक रात बस कहने के बाद ही अगले सुबह मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरे हस्बैंड खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सब गुरुजी की ही कृपा है, ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।